हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और यह हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शेल के यूजेस सीखना शुरू करेंगे। जैसे हम लोगों ने विल के लगभग 30 यूजेस सीखे हैं, वैसे ही शेल के भी 30 यूजेस सीखेंगे कि शेल का इस्तेमाल होता क्या है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जहां जहां शेल का इस्तेमाल होता है वो पूरे वीडियो हम लोग कवर अप करेंगे। ये शेल का पहला वीडियो है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ भी शेल का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन अलग होती है। हम यहां पर सिर्फ शेल का इस्तेमाल सीखेंगे कि आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है जहां जरूरी होगा। बाकी बचे हुए नियम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं यहां पर शेल का पहला इस्तेमाल। सब्जेक्ट शेल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। आइडेंटिफिकेशन है गागी गे। जैसे आई और वी के साथ हम लोग शेल का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं सेंटेंस वही बनाऊंगा। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा, मैं फैन रिपेयर करूंगा, मैं दरवाजा खोलूंगा, मैं खिड़की बंद करूंगा, मैं उसे डराऊंगा, मैं डरूंगा, मैं रिश्वत लूंगा, मैं रिश्वत दूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, या फिर हम क्रिकेट खेलेंगे, हम उसको समझाएंगे, हम उसे मोटिवेट करेंगे, हम दीवार पर पुताई करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम पैसा खर्च करेंगे, हम सक्सेसफुल बनेंगे। सो गागी गया है हिंदी सेंटेंस में, और मैं और हम से ही सेंटेंस बनाना हो तो हम लोग शेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। मैं उससे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू हिम। मैं उसे मोटिवेट करूंगा, आई शैल मोटिवेट हिम। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, सो आई शैल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं उसे एडवाइस दूंगा, आई शैल एडवाइस हिम। मैं दीवार पर पुताई करूंगा, आई शैल पेंट ऑन द वॉल। मैं आपकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू। या हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट। हम उनकी मदद करेंगे, वी शैल हेल्प देम। हम बैंक से पैसे चुराएंगे, we shall steal money from the bank। हम फैन रिपेयर करेंगे, so we shall repair fan। तो आई और वी के सेंटेंसेस के साथ हम लोग shall का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बचे हुए सब्जेक्ट के साथ भी shall का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सेंटेंस कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन है ना, या मैं जैसे बोलूं वार्निंग है ना, चेतावनी, वार्निंग, चेतावनी, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, इनको दिखाने का काम करते हैं, तो हम लोग दूसरे बचे हुए सब्जेक्ट के साथ भी शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एमबीए करूंगा, सो आई शैल डू एमबीए। तो ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल टेंस में आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है, तो सिंपल फ्यूचर है। जैसे मैं एमबीए करूंगा, आई शैल डू एमबीए, है ना। अगर ऐसा आ रहा है कि वह एमबीए करेगा, सो ही शैल डू एमबीए, तो ही शैल कब लगेगा? जब ये सेंटेंस कर्ता के कॉन्फिडेंस, कर्ता के दृढ़ निश्चय, कर्ता को दी गई वार्निंग, या कर्ता किसी को वार्निंग देना चाहता है, तो हम लोग ही, शी, नेम और बचे हुए सब्जेक्ट यू, दे के साथ भी शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एमबीए करूंगा, सो आई शैल डू एमबीए। लेकिन अगर ऐसा आता है वह एमबीए करेगा, सो ही शैल डू एमबीए अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कॉन्फिडेंस है कि वह एमबीए करेगा ही। जैसे वे बाजार जाएंगे ही, सो दे शैल गो टू मार्केट। दे शैल एडवाइज मी, वे मुझे एडवाइस देंगे ही। सो आई और शैल के साथ सबसे पहले, आई और वी के साथ सबसे ज्यादा शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन बचे हुए सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है अगर सेंटेंस में कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, वार्निंग, इन चीजों को दर्शाया जा रहा हो तो। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाऊंगा? शैल आई गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जाऊंगा? वाई शैल आई गो टू मार्केट। कौन बाजार जाएगा? हु शैल गो टू मार्केट। हम उसे मोटिवेट करेंगे, वी शैल मोटिवेट हिम। हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, वी शैल नॉट मोटिवेट हिम। क्या हम उसे मोटिवेट करेंगे? शैल वी मोटिवेट हिम। हम उसे मोटिवेट क्यों करेंगे? व्हाई शैल वी मोटिवेट हिम। कौन उसे मोटिवेट करेंगे? हु विल मोटिवेट हिम, हु शैल मोटिवेट हिम। हम फैन रिपेयर करेंगे, वी शैल रिपेयर फैन। हम फैन रिपेयर नहीं करेंगे, सो वी शैल नॉट रिपेयर फैन। क्या हम फैन रिपेयर करेंगे? शैल वी रिपेयर फैन। हम फैन रिपेयर क्यों करेंगे? व्हाई शैल वी रिपेयर फैन। कौन फैन रिपेयर करेंगे? सो हु शैल रिपेयर फैन। मैं आपको चैलेंज करूंगा, आई शैल चैलेंज यू। मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आई शैल नॉट चैलेंज यू। क्या मैं आपको चैलेंज करूंगा? शैल आई चैलेंज यू। मैं आपको चैलेंज क्यों करूंगा? व्हाई शैल आई चैलेंज यू। कौन आपको चैलेंज करेगा? हु शैल चैलेंज यू। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शैल सिर्फ रिटन सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल किया जाता है, स्पोकन में नहीं। लेकिन यह बात उतनी ही ज्यादा झूठी है, क्योंकि अगर आप न्यूज चैनल्स देखें तो वहां पर स्पोकन में शैल के बहुत सारे सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। देन न्यूज़पेपर में भी शैल के बहुत सारे सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शैल सिर्फ हिडन होता है, आई मतलब विल का ही इस्तेमाल हर जगह किया जाता है।
जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब शेल का इस्तेमाल भी उतनी ही ज्यादा होता है जितना विल का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ ठीक है, विल मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि शेल इस्तेमाल ही नहीं होता, बहुत होता है शेल का इस्तेमाल भी। अगर आप उस तरह का सेंटेंस देखेंगे तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा शेल को अपनी लैंग्वेज में यूज करने का। शेल का बहुत इस्तेमाल है। आइए कुछ रिटन बेस्ड सेंटेंस भी इसके देख लेते हैं। हम ज्यादातर मैं और हम वाले सेंटेंस ही देखेंगे, है ना। जैसे मैं नया व्यापार शुरू करूंगा, आई शैल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। आई शैल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। हम स्टेज पर नाचेंगे, सो वी शैल डांस ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज, वी शैल डांस ऑन द स्टेज। वे मैसेज भेजेंगे ही, वे, अब वे आ रहा है, सो दे शैल। अब ये कर्ता के देखिए, क्या ये कर्ता के कॉन्फिडेंस या कर्ता के डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है। दे शैल सेंड मैसेज। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर टेंस में ऐसा ही होगा, ये पर्टिकुलर किसी टेंस के लिए हो सकता है, हर एक के लिए नहीं है। वो गाना गाएगा ही, सो ही शैल सिंग अ सॉन्ग। ठीक, आगे वह खाना बनाएगी ही, शी शैल कुक फूड। ठीक, आगे देखिए, पापा पैसा डिपॉजिट करेंगे ही, सो फादर शैल डिपॉजिट मनी। फादर शैल डिपॉजिट मनी। मैं उसे समझाऊंगा, सो आई शैल, ये सिंपल फ्यूचर है, आई शैल एक्सप्लेन हिम। सो आई शैल एक्सप्लेन हिम। हम उसे सबक सिखाएंगे, सो वी शैल टीच अ लेसन उसे, टू हिम। अगर कोई लड़की है तो टू हर, ठीक है। सो वी शैल टीच अ लेसन टू हिम। रोहन एटीएम से पैसे निकालेगा ही, सो रोहन शैल आएगा, ठीक है। रोहन शैल विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। ठीक, वे स्टेज पर जरूर आएंगे मीन्स दे शैल कम ऑन द स्टेज। ठीक है दोस्तों, तो इस माध्यम से हम लोगों ने शेल का इस्तेमाल सीखा। शेल का यूज मैक्सिमम आई और वी के साथ ही होगा, लेकिन अगर दूसरे सेंटेंसेस में कभी कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन, वार्निंग इनको दिखाना हो, डर को दिखाना हो, तो भी हम लोग शेल का इस्तेमाल दूसरे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेल का पहला यूज समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।